मैं एक फ्रेशर थी, मैंने काम किया हुआ था मगर तभी भी इतनी कोई मेरी स्टैंडिंग या पोजीशन नहीं थी कि मैं ये कह सकूं कि मैं ये चूज़ करूंगी कि मैं करूं कि ना करूं। बट हाँ, इतना ज़रूर था कि क्या मैं खुश थी उस रोल से जो मुझे ऑफ़र हुआ था और मैं बहुत बहुत खुश थी। बहुत ही प्यार से और बहुत ही ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि इतना प्यार मुझे उस शो के चलते हुए मिला, उस शो के ख़त्म हो जाने के बाद भी मिला, आज तक मिल रहा है। तो एक ऐसा शो है जिसे लोगों ने इतना पसंद किया और सराहा है, जो उनके दिलों में छाप ऐसी छोड़ी कि आज तक एकदम फ्रेश है। बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट कितने पोस्ट हैं जिसमें लोग आज भी कमेंट्स में लिखते हैं माय कुमकुम, मेरी कुमकुम, तो यू नो वो इतना प्यार करते हैं और उनको इतनी अपनी लगती है कुमकुम आज भी। तो इट फील्स रियली नाइस। पर्सनल लाइफ ही नहीं थी क्योंकि आप सुबह से रात बस काम ही कर रहे होते थे, आप सेट पे होते थे और आप रात को घर आते थे, तो मेरी पर्सनल लाइफ कुमकुम का सेट ही था, वहाँ के लोग ही मेरी फैमिली बन गए थे। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ है टेलीविज़न की क्वीन कुमकुम उर्फ जूही, जो कि इनका सीरियल आया था कुमकुम, और उसका जो सॉन्ग था जीवन कर लेता है श्रृंगार, कुमकुम से आज भी लोग सुन लेते तो लोग उसी दशक में चले जाते। तो आज हम बात करते हैं कुमकुम से, उर्फ जूही से, उनके जर्नी के बारे में और अब वो क्या कर रही उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हम बात करेंगे कुमकुम सीरियल के, जिससे आपको काफ़ी पहचान मिली और आज भी लोगों के घर में वो कहीं ना कहीं गूंजता है। तो आप अब उसको किस प्रकार देखती है, उस सीरियल को किस प्रकार आप याद करती है? बहुत ही प्यार से और बहुत ही ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि इतना प्यार मुझे उस शो के चलते हुए मिला, उस शो के ख़त्म हो जाने के बाद भी मिला, आज तक मिल रहा है। तो एक ऐसा शो है जिसे लोगों ने इतना पसंद किया और सराहा है, जो उनके दिलों में छाप ऐसी छोड़ी कि आज तक एकदम फ्रेश है। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक। मतलब ऐसे बहुत कम सीरियल है जो कि मतलब अभी लोग याद करते, लेकिन जैसे 21 साल हो गए लेकिन फिर भी आज लोग याद करें। और आपको सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मैसेजेस आते होंगे कि मैम आप फिर से कम बैक करो, मैम आपका सीरियल काफ़ी पसंद। तो वो कैसा लगता है अभी भी आपको देखकर? बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट कितने पोस्ट हैं जिसमें लोग आज भी कमेंट्स में लिखते हैं माय कुमकुम, मेरी कुमकुम, तो यू नो वो इतना प्यार करते हैं और उनको इतनी अपनी लगती है कुमकुम आज भी। तो इट फील्स रियली नाइस। जैसे कि आपका जो फर्स्ट शो था वो काफ़ी अलग था उसमें कैरेक्टर, लेकिन जब आपको कुमकुम का स्क्रिप्ट दिया गया, कुमकुम ऑफर किया गया, आपको कैरेक्टर के बारे में पता चला, तो आप कैसे डिसाइड किए कि ये करूँ या ना करूँ? सी उस वक्त आई विल बी ऑनेस्ट, मैं एक फ्रेशर थी, मैंने काम किया हुआ था मगर तभी भी इतनी कोई मेरी स्टैंडिंग या पोजीशन नहीं थी कि मैं ये कह सकूं कि मैं ये चूज़ करूंगी कि मैं करूं कि ना करूं। बट हाँ, इतना ज़रूर था कि क्या मैं खुश थी उस रोल से जो मुझे ऑफर हुआ था और मैं बहुत बहुत खुश थी। और जब मुझे डिटेल्स पता चले थे जिस तरीके का शो है, जो स्टोरी है और सब कुछ है सेटअप, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट एज एन एक्टर मुझे अपने आप को प्रूव करने का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ तब तक मैंने उतना काम नहीं किया था कि लोग मुझे एज एन एक्टर मैं कैसी हूँ ये पहचान सकें। So Kumkum gave me that platform to showcase my talent. जब आपको पहचान मिली तो आपको कैसा लगा कि आप लोगों के घर के अंदर तक, कुमकुम तक पहुँचे, लोग आपके सीरियल का वेट कर रहे, तो तब के दौर में आपको वो कैसा फील हुआ था? मैं बहुत ही ना इमोशनल इंसान भी हूँ और बहुत ही इमोशनल एक्टर भी हूँ। तो जैसे लोग कुमकुम को लेकर सेंटी होते हैं ना, मैं वैसी ही हूँ। मतलब मैं आपको एक किस्सा बताऊं अगर, कि कुमकुम ख़त्म होने के बाद का है। आई थिंक 2-3 साल हो गए थे कुमकुम ख़त्म हुए, एंड मैं कहीं डिनर पे गई थी और वहाँ मैं वॉशरूम के लिए जा रही थी, तो जो रेस्टोरेंट था उसके जो वेटर हैं वो मेरा वेट कर रहे थे। जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आपका सीरियल बहुत पसंद है, क्या मैं आपका टाइटल ट्रैक गा सकता हूँ? तो मैंने कहा ऑफकोर्स गाइए। तो उन्होंने ना ऐसे जैसे बच्चे ऐसे खड़े होकर उन्होंने दिल से एकदम मेरा टाइटल ट्रैक गाया। वो सुन के मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं रोने लगी। तो जो उसके ओनर थे वो आ गए, क्या हो गया, मैं रो रही हूँ? मैंने कहा नहीं है, मैं आउट ऑफ हैप्पीनेस रो रही हूँ। तो नो इतना ज़्यादा प्यार किया है उस शो को कि मैं भी कुमकुम को लेकर उतनी ही इमोशनल हूँ जितने की फैंस हैं। मेरे लिए वो सिर्फ एक मेरे काम का हिस्सा नहीं था, वो मेरा हिस्सा था। एंड आई हैव ट्रूली लव्ड द शो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई। अगर बात करें फैंस के, उस टाइम तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोग लेटर लिखते। तो आपका कोई ऐसा मेमोरी वाला लेटर जो अभी भी आपको याद है, नहीं ये लेटर बेस्ट था? बहुत लेटर्स आते थे उस टाइम पर, और मेरे पास कई लेटर्स तो अभी हैं रखे हुए इतने फैंस के। तो कई तो मुझे चिट्ठियाँ भेजते थे, उसके साथ साथ राखी भी भेजते थे। अरे बाप रे। तो अपना अपना तरीका होता है सबका अपना प्यार दर्शाने का, और ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हमेशा रहेगा।
तो जो आपका जो कुमकुम का कैरेक्टर था वो उस टाइम आपके पर्सनल लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट किया था कि आपका पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चेंज हो गया था उस कैरेक्टर को लेकर? पर्सनल लाइफ ही नहीं थी क्योंकि आप सुबह से रात बस काम ही कर रहे होते थे, आप सेट पे होते थे और आप रात को घर आते थे, तो मेरी पर्सनल लाइफ कुमकुम का सेट ही था। वहाँ के लोग ही मेरी फैमिली बन गए थे और हम लोग ये आपस में जोक भी करते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी जब तक ये शो चलेगा, क्योंकि हर दिन तो आप काम ही कर रहे होते थे। मतलब उस टाइम जूही पूरी कुमकुम ही बन गई थी। तो अगर आपके को एक्टर्स की बात करें, सुमित उसमें कैरेक्टर का नाम था जिनका नाम रियल नाम हुसैन है, तो उनके साथ आपका केमिस्ट्री कैसा था? इट वॉज वेरी फनी, क्यूट, लविंग, सभी कॉम्बिनेशन आप कह लें। हुसैन और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं, बस हाँ हम मिलते नहीं हैं, क्यों नहीं मिलते हैं पता नहीं है, ये हुसैन से पूछो। लेकिन हमारा मिलना बहुत कम होता है, अदरवाइज मैं और हुसैन टॉम एंड जेरी थे। टॉम एंड जेरी थे, पर प्यार वाला लड़ते थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी बहुत करते थे, आज भी करते हैं। मतलब मैं और हुसैन आज भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि फिर से उसी दौर में चले हवा चेंज हो गई है, मौसम चेंज हो गया है और इतनी एनर्जी है हुसैन और मुझ में जैसे ही हम मिलते हैं तो देयर इज सो मच ऑफ एक्साइटमेंट कि हम वो एक्साइटमेंट आपको माहौल में दिखने लगेगा। तो मैं और हुसैन साथ में, जैसे एज सुमित कुमकुम लोगों को अच्छे लगते थे, ऐसे मैं और हुसैन सेट पे लोग हमको देख के हंसते ही थे क्योंकि हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, तो हमने बहुत मस्ती की है शूट करते। तो अगर अभी आप कभी ना कभी जब मिलते हो, लास्ट टाइम कभी भी मिले, तो आप अभी भी कुमकुम का जिक्र करते होंगे हमेशा? कुमकुम का जिक्र हमेशा किसी ना किसी बहाने हो ही जाता है और हुसैन मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई होप कि मैं भी हुसैन के लिए स्पेशल हूँ, क्योंकि वो एक स्पेशल जगह है जो हमेशा रहेगी। मतलब मैं काफ़ी पॉजिटिव भी हूँ इस चीज़ को लेके कि माय सुमित माय सुमित तो मेरे लिए सुमित बहुत स्पेशल है और सुमित हुसैन है तो ऑब्वियसली हुसैन। जैसे कि ये शो काफ़ी लंबे तक चला था, 7 साल तक चला था, तो आपको कभी ऐसा बोर नहीं हुआ कैरेक्टर के साथ कि नहीं अभी मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, कुछ अलग उसमें जाती हूँ? कभी नहीं। ये शो में मेरे क्रिएटिव्स ने इतने डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स लेकर आए हैं, मुझे इतने कैरेक्टर्स प्ले करवाए हैं कि मुझे कभी बोर होने का मौका ही नहीं मिला। आई हैव प्लेड डबल रोल, कुमकुम मर के दूसरी रीइंकार्नेशन हो गई, दूसरी कुमकुम आ गई, मतलब इतना कुछ प्ले करवाया उन्होंने मुझसे इस शो में कि एज एन एक्टर भी मुझे सैटिएट रखते थे, ऑडियंस को भी फ्रेशनेस बरकरार रहती थी और बोर होने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। एक ही सीरियल्स में आप कई सारे सीरियल्स कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें अभी के जनरेशन की, उस टाइम का शूटिंग बहुत अलग था, उस टाइम का सेट अलग होता था, उस टाइम के मतलब सीरियल्स ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब तो OTT प्लेटफॉर्म आया, ये सब ज़्यादा चल रहा है, तो आप कितना चेंजेस देखे और आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? इतने साल काम करने के बाद इन अ वे मेरे लिए तो ये अच्छा ही है कि छोटे समय शूटिंग करनी पड़ती है। मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे मेरी बच्ची को टाइम देना होता है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मुझे दोनों पेरेंट के होने का काम एक अकेले को ही करना है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है कि मुझे उतना टाइम नहीं देना है अब काम को। अगर मैं OTT करती हूँ तो जितना मुझे तब देना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जितना एक सीरियल जब इतने साल चलता है तो जिस तरीके से वो लोगों के दिलों में बस जाता है उसकी ब्यूटी अलग है। तो अगर ऐसा कोई शो ऑफर होगा जो मुझे लगता है कि हाँ ये वो शो है जो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी। मेरा लास्ट टीवी शो हमारी वाली गुड न्यूज़ का, विच वॉज अनदर ब्यूटीफुल कैरेक्टर। कुमकुम के बाद अगर किसी कैरेक्टर को मैं इतना प्यार करने लगी थी तो वो रेणुका का कैरेक्टर था हमारी वाली गुड न्यूज़ में। तो ऐसा इंटरेस्टिंग रोल और शो ऑफर होगा तो फिर कम समय देना है, ज़्यादा समय देना है, फिर मैं वो सब नहीं सोचती, फिर मैं 100% इन्वॉल्व। आपकी डॉटर, आपकी बेटी ने जब आपका कुमकुम वाला कैरेक्टर देखा था तो वो क्या बोल रही थी कि मम्मी आप फिर से एक बार ये शो कर लें, ऐसा कुछ? शी लव्स, हाँ, शी सेज सो मेनी टाइम्स दैट मम्मा आई विश कुमकुम कम्स बैक बिकॉज मैंने नहीं देखा है। तो शी लव्स टू सी माई स्निपेट्स फ्रॉम कुमकुम। मैं उसे दिखाती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे फैंस पोस्ट करते हैं तो वो दिखाती हूँ उसे। मेरी और हुसैन की कहानियाँ सुनाती रहती हूँ और वो बहुत हंसती है, तो उसे अच्छा लगता है सुन के। एंड शी नोज़ दैट हर मदर लव्स कुमकुम, तो उसके लिए भी स्पेशल है। तो अगर आप चाहेंगी कि कुमकुम सीक्वल फिर से बने और चाहेंगे तो इसमें कौन सा कैरेक्टर किसको लेना चाहिए? कुमकुम आएगा तो कुमकुम में कुमकुम जूही है और सुमित हुसैन है। जैसे कुमकुम में सुमित और कुमकुम एक दूसरे के बिना नहीं पूरे हैं, वैसे ही कुमकुम रोल और सुमित का रोल अगर हुसैन और जूही ना करें तो फिर वो क्या ही कुमकुम। तो हम लोगों से कहेंगे प्लीज़ डिमांड करें कि फिर से सीक्वल आए। और डिमांड कब से कर रहे हैं, ये इट्स अबाउट द मेकर्स हु शुड कम बैक विद द सीक्वल। आप
आप बिग बॉस की विनर रह चुकी है, लेकिन आपको खतरों के खिलाड़ी के लिए काफ़ी ऑफर किया गया था। आप 2-3 बार बोले मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्योंकि खतरों के खिलाड़ी से भी काफ़ी लोग फेमस होते हैं और काफ़ी अलग है वो। हाँ, लेकिन आई विश मैं कर पाती Yes. खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही स्टाइलाइज्ड शो है और यू फील लाइक अ हीरो व्हेन यू Adventure type. एडवेंचर। बट उसमें 2 तरीके के स्टंट्स हैं जो बिल्कुल मैं नहीं कर सकती हूँ। एक पानी वाले नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वाटर फोबिया है, तो मैं पानी में जाने का काम ही नहीं कर पाऊंगी। वो मैं दम घुट रहा है और चाबी वाली ताले वाले खोलने वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। और दूसरा वो जो सांप, बिच्छू, चूहे, कीड़े आपके मुंह पर डाल देते हैं इतने सारे, मैं वो नहीं, मुझे वो रिपल्शन जो है ना वो इतना ज़्यादा लगता है कि मैं नहीं कर सकती। तो वहाँ मुझे फियर नहीं लगता, रिपल्शन लगता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। उस टाइम तो आप काफ़ी ट्रेडिशनल वाला लुक और कैरेक्टर प्ले किए थे, लेकिन अगर आपको अब कोई कैरेक्टर दिया जाए, कोई रोल दिया जाए, तो आप कौन सा रोल निभाना चाहेगी? कुछ अलग? डिफरेंट, मे बी अ कॉप और अ लॉयर और सम बॉस एट सम कॉर्पोरेट। मतलब रियल लाइफ में भी आप बॉसी टाइप है या फिर कॉप? मैं तो कॉप ही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ तो झूठ बोलने वालों को पकड़ लेती हूँ, इसलिए मैं रियल लाइफ में कॉप हूँ। तो अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप फैंस को कुछ बताना चाहेंगे कि और आप फिर से कौन से प्रोजेक्ट्स लाने वाली ये हैं? बता सकती हूँ कि देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कम अप सून एंड दे विल बी एबल टू सी मी सून ऑन स्क्रीन अगेन। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 21 साल पुराने भी आपके फैंस हैं और अभी के भी आपके फैंस हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना को चाहेंगे? बस दिल से थैंक यू, इतने साल मुझे मौका देते रहने के लिए, डिफरेंट रोल्स करने का, और मुझे हमेशा पसंद करने के लिए, ताकि मैं और नए रोल्स कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड प्लीज़ कीप लविंग मी लाइक दिस। अगर कोई डायलॉग राज कुमकुम का ही कोई एक आपको डायलॉग याद होगा तो वो अगर आप कहना चाहेंगे तो? पता नहीं, ऐसे तो कई डायलॉग्स होंगे। कई डायलॉग्स थे और लंबे लंबे थे, लेकिन सबसे फ़नी जिस पे मैं और हुसैन आज भी हंसते हैं वो यही है कि मैं हुसैन को हमेशा सीरियल में कहती थी कि सुमित तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होता। वो काफ़ी फनी था और उसी से तो हम हमेशा हंसते थे कि कुछ ठीक नहीं होता है, हर सीन में बोलती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता है। तो यही तो सीरियल की कहानी है जो कि लॉन्ग वे तक खींचेंगे। तो ये थी हमारे साथ जूही उर्फ कुमकुम, जो कि अभी भी लोगों के घर तक फेमस है और अभी भी लोग उनको याद करते हैं। तो इसी तरह की इंटरव्यूज़ और न्यूज़ के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।